क्वेश्चन इज कंप्यूट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, जिसमें हमें डाटा गिवन है। इनिशियल वैल्यू इज़ 100 लीटर, तो मैं लेट कर रही हूँ इनिशियल वैल्यू को V1 से। V1 इज़ 100 लीटर एंड प्रेशर इंक्रीज, इट मीन्स हमें चेंज इन प्रेशर गिवन है। डेल्टा P इज़ 100 एटमॉस्फेयर, और इसको ऐसा यूनिट में करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये हमारा क्या आ गया, डेल्टा P इज़ 1.013 इंटू 5 + 2 10⁻7 पास्कल। और क्या टर्म गिवन है, फाइनल वॉल्यूम इज़ 100.5 लीटर, जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ V2 से। तो यहाँ लिख लेते हैं V2 इज़ 100.5 लीटर। तो ये सारा डाटा हमें गिवन है, इसका यूज़ करके हमें कैलकुलेट करना है बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। नाउ कंपेयर इट विद द बल्क मॉडुलस ऑफ एयर, और फिर उसको हमने बल्क मॉडुलस ऑफ एयर के साथ कंपेयर करना है। तो दोनों की बल्क मॉडुलस की वैल्यू को हम चेक करेंगे किसका बल्क मॉडुलस ज़्यादा है। ऑल्सो वी नीड टू एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स देन वाई द रेशो इज़ लार्ज। तो ये तीनों क्वेश्चन हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। सो नाउ फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। फॉर्मूला क्या होता है बल्क मॉडुलस का, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस एक्सेस प्रेशर दैट इज चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दैट इज डेल्टा V डिवाइड बाय V। तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा P हमें कितना गिवन है, 1.013 इंटू 10⁻7 पास्कल डिवाइड बाय डेल्टा V। डेल्टा V क्या गिवन है, डेल्टा V, तो डेल्टा V हम कैलकुलेट करेंगे फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 100.5 माइनस 100 लीटर दैट इज़ 0.5 लीटर। तो वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा V 0.5 लीटर डिवाइड बाय V। तो यहाँ पे V की कौन सी वैल्यू होगी, इनिशियल या फाइनल। तो अब देखो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम विद इनिशियल वॉल्यूम। सो हेयर वॉल्यूम विल बी इनिशियल वॉल्यूम, सो V1 एंड V1 इज़ 100 लीटर। लीटर से लीटर कैंसिल, और ये 100 को मैं ले जाऊंगी ऊपर न्यूमरेटर में। देन वैल्यू विल बी 1.013 इंटू 10⁻7 इंटू 100 डिवाइड बाय 0.5 पास्कल। और क्या कर सकते हैं, इस डेसिमल को रिमूव करके मल्टीप्लाई 10, देन 5 से कैंसिल। सो बल्क मॉडुलस विल बी 1.013 इंटू 2.026 इंटू 10⁻7 + 2 9 पास्कल। तो ये हमारी वैल्यू आएगी बल्क मॉडुलस की। और यहाँ मैं मैग्नीट्यूड ले रही हूँ, तो नेगेटिव साइन को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। वैल्यू क्या होगी बल्क मॉडुलस की, 2.026 इंटू 10⁻9 पास्कल। तो ये वैल्यू आ गई बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें कंपेयर करना है with bulk modulus of air। now second part, bulk modulus of water हमने क्या कैलकुलेट किया, 2.026 इंटू 10⁻9 पास्कल। और एयर का क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ एयर इज 1 इंटू 10⁻5 पास्कल। ये आपको गिवन होगा, दिस वैल्यू विल बी गिवन। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने कंपेयर करना है और देखना है कि इनमें से किसका बल्क मॉडुलस ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी देख सकते हो, बल्क मॉडुलस ऑफ एयर में 10⁻5 है एंड इन वाटर पावर इज़ 10⁻9। तो हम कह सकते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन बल्क मॉडुलस ऑफ एयर। और यू कैन फाइंड द रेशो ऑफ बल्क मॉडुलस। तो रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वाटर डिवाइड बाय एयर। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे
2.026 इंटू 10⁻⁹ 4। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज़ 2.026 इंटू 10⁻⁴ टाइम्स ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ एयर। तो ये कंडीशन हमें मिल गई। नाउ थर्ड पार्ट में हमें एक्सप्लेन करना है कि वाई द रेशो इज़ लार्ज। नेक्स्ट पार्ट, इसमें हम रीज़न कैसे दें, पहले लिख लेते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर डिवाइड बाय बल्क मॉडुलस ऑफ एयर। हमने क्या कैलकुलेट किया था 2.026 इंटू 10⁻⁴, और इसको मैं लिख सकती हूँ इंटू बल्क मॉडुलस ऑफ एयर। तो इसका रीज़न देने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे फॉर बल्क मॉडुलस इज एक्सेस प्रेशर डिवाइड बाय स्ट्रेन, दैट इज डेल्टा वी बाय वी। तो अब यहाँ देखो, अगर मैं कहूँ कि बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर, इट मीन्स स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तभी तो बल्क मॉडुलस ज़्यादा होगा। और एयर के केस में क्या है, बल्क मॉडुलस कम है, इट मीन्स उसकी जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन इज़ मोर। तो हम यहाँ से क्या रीज़न लिख सकते हैं, इन केस ऑफ एयर स्ट्रेन दैट इज डेल्टा वी बाय वी is greater than strain of water that is डेल्टा वी क्या शो करता है, उस मैटर की कंप्रेसिबिलिटी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी मतलब उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, डेल्टा वी उसके वॉल्यूम में ईजिली चेंज ला सकते हैं। इट मीन्स कंप्रेसिबिलिटी of air is greater than compressibility of water। तो इस रीज़न से हम कह सकते हैं कि बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर विल बी ग्रेटर देन एयर, बिकॉज इसको कंप्रेस करना डिफ़िकल्ट है। तो स्ट्रेन अगर कम होगा तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू ग्रेटर होगी। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ अपना डाउट कमेंट सेक्शन में शेयर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।